बिहार से लौटते लौटते हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ बड़ा कह गए धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का वो बड़ा मास्टर प्लान जिसके लिए वो पूरा भारत घूम रहे हैं। क्या है बिहार में कथा के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुत्व वाला मास्टर स्ट्रोक। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पहले सिर्फ अपने दरबारों में दिखते थे, फिर वो सोशल मीडिया की रील्स में दिखने लगे, फिर वो अचानक टीवी की हेडलाइन बन गए और फिर अचानक ही वो हिंदुस्तान का जाना माना चेहरा बन गए। न्यूज चैनलों की डिबेट में, रिपोर्टरों के इंटरव्यू में, अपने खुले बयानों में और विरोधियों के निशानों में अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री हर किसी की जुबान पर आ गए। कोई गाली दे रहा है तो कोई सर पर बैठा रहा है, कोई हिंदुत्व का सरताज बता रहा है तो कोई कट्टरपंथ की मिसाल बता रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक सच ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री ना चाहते हुए भी राजनीति की उस मिसाल में गढ़ते चले जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में काफी पुरानी और अब भी काफी जानदार है, खासकर बीजेपी के लिए, और वो है हिंदू राष्ट्र वाली पॉलिटिकल थ्योरी। पटना के पास नौबतपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई। कई दिनों तक कथा चली और यहाँ से लौटते वक्त अब धीरेन्द्र शास्त्री अचानक कुछ ऐसा कह गए जिससे बिहार में बाहर वाली पॉलिटिक्स फिर से चरम पर आ सकती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए क्या इसका कुछ मतलब है भी। बिहार की राजनीति में बीजेपी को हमेशा नीतीश और लालू की बैसाखी की जरूरत पड़ती रही है। कभी इन दोनों ने ही दुत्कारा और आपस में मिल गए, और जब आपस में इनकी नहीं बनी तो उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी की भी नैया पार लगाने की कोशिश की। कुछ हद तक तो बीजेपी को ये रास आया, लेकिन पिछले 2 बार के दौर में जिस तरह से नीतीश ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कहा, उससे बीजेपी को ये समझ आ गया कि अब बिहार में सिर्फ बैसाखियों के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक दोनों ये जानते हैं कि बिहार में अगर बाहर लानी है तो बीजेपी को पैर मजबूत करने पड़ेंगे, और मजबूत पैरों के लिए मजबूत जमीन तैयार करना बेहद जरूरी है। तो क्या मजबूत जमीन के लिए बीजेपी अब फिर से वही पुरानी कहानी दोहरा रही है? क्या बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री का आना जाना कहीं उसी मजबूत जमीन को तैयार करने का होमवर्क तो नहीं है? जब पटना एयरपोर्ट पर वापसी करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो उन्हें मीडिया के कैमरों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कैमरे पर फिर से वही हिंदू राष्ट्र वाला बयान दोहराया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बिहार बहुत अच्छा है, अद्भुत लगा, प्यारा लगा। बागेश्वर सरकार ने लोगों से कहा कि राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें, सब भक्ति करें, एकता के साथ रहें। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, ऐसा लगता है कि बिहार से ही वो पूरी होगी। नालंदा की धरती, मगध की धरती, पौराणिक कालक्रम की धरती, पौराणिक इतिहास की धरती, बिहार की धरती, बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत को ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल चश्मे से देखना मजबूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिना पॉलिटिक्स के पूरा ही नहीं हो पाता है। वैसे बीजेपी के विरोधी तो हमेशा ये कहते ही रहे हैं, हिंदुत्व और भगवाकरण को बीजेपी के चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप कोई नए नहीं है, और बीजेपी इन आरोपों से लड़ने की तरकीबें भी बखूबी जानती है। लेकिन बिहार में क्या इतना करना काफी है, या ये सिर्फ ट्रेलर है और मामला अभी लंबा है? क्योंकि महाराष्ट्र में इसी धीरेन्द्र शास्त्री के जाने से कभी बवाल हुआ करता था, और बिहार में इसी धीरेन्द्र शास्त्री के जाने से लाखों की भीड़ जुटने लगी है। यानी सियासी फायदा हो या ना हो, सियासी नुकसान हो या ना हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की खुद की पकड़ मजबूत हुई है, और धीरेन्द्र शास्त्री के इस दरबार में किसी नेता और किसी पार्टी की पर्ची निकलती है, और धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर बाबा किस पार्टी का बही खाता पर्ची में परोसते हैं, इसे लेकर धड़कनें तेज हैं और सियासी पार्टियों का दिमाग भी खूब चल रहा है।